एक मशहूर शायरा हैं निखत नसीम। उनका एक मशहूर शेर है जो कि मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने लिखा है कि हम पे जो गुजरी है जाना तुमको बताएं क्या, हम पे जो गुजरी है जाना तुमको बताएं क्या, ये दिल तो टूट ही गया है, हम भी टूट जाएं क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राजीव है और इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं यहाँ कुछ कविताएं, कुछ नज्म सुनाने आया हूँ, इसमें भी बहुत खास बात नहीं है। अगर कुछ खास है तो ये ऑल इन वन का मंच है जो छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लेकर आ रहा है, उनके फन को निखार रहा है, उनकी प्रतिभा को निखार रहा है और उन्हें एक ऐसा मंच मुहैया करा रहा है कि उन्हें कुछ पहचान मिले, लोग उनको जाने, उनको सुने और उनके भी पंखों को एक नया उड़ान मिले। तो मैं चाहता हूं कि ऑल इन वन के पीछे जो लोग हैं, जो चेहरे हैं, जैसे मिस्टर रणबीर जी, मिस्टर अवनीश जी, मिस्टर अविनाश जी और पूरी ऑल इन वन के इंटायर टीम के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। खाली समय में मेरी ये प्रवृत्ति रही है कि मैं अक्सर शायरों के बारे में पढ़ता हूँ, उनके कलाम सुनता हूँ। इसी क्रम में मैं एक वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं जान निसार अख्तर साहब के बारे में कहीं सुन रहा था। तो वो कहा करते थे कि भारी भरकम हिंदी और उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करके शायरी करना बहुत आसान बात है। मुश्किल तो तब होती है जब आप सीधे सादे सरल शब्दों में शायरी करें और वो बात आपकी दूसरे तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि आपने अपना काम कर लिया है। तो मैंने भी एक ऐसी कोशिश की है ना, और यकीन मानिए जब मैं ये लिख रहा था तो वाकई मुझे मुश्किल हो रहा था। सीधे सादे शब्दों का इस्तेमाल करके एक नज्म लिखना वाकई मुश्किल काम है। अब जो भी उल्टा सीधा मैंने लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, है ना। पर एक और गुजारिश मैं करूंगा कि आज से थोड़ा वक्त को पीछे लेके मैं चलता हूँ, आज से 15-20 साल पहले, और थोड़ा आप भी वहां पहुंच के मेरे इस नज्म को सुनिएगा। अगर थोड़ा कनेक्ट कर पाए, थोड़ा रिलेट कर पाए तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं। शीर्षक है वो लड़की। मेरे घर के सामने रोज सवेरे टहला करती थी, मेरे घर के सामने रोज सवेरे टहला करती थी, पढ़ने में थी तेज, शायद चश्मा पहना करती थी। मुझे छत पर देखकर वो हरदम मुस्काया करती थी, जीन्स में अच्छी लगती थी पर सूट पहना करती थी। सबसे बात करती थी वो, मुझसे ना बोला करती थी, मेरे मोहल्ले में वो लड़की रहा करती थी। थैंक यू। क्लास की मॉनिटर थी वो, थोड़ा रौब जमाया करती थी। क्लास की मॉनिटर थी वो, थोड़ा रौब जमाया करती थी। सब डरते थे उससे पर मुझको न डराया करती थी। दोस्त मेरे कहते थे मुझे छुप छुप कर देखा करती थी, दोस्त मेरे कहते थे मुझे छुप छुप कर देखा करती थी, प्यार मुझसे ही करती थी, मुझको न बताया करती थी। शुक्रिया। नजरें मिलाकर हया से पलकों को झुकाया करती थी और फिर झिझक में उंगलियों से उंगलियों को दबाया करती थी। देख जो लूं मैं उसको तो अपने बालों को संवारा करती थी। शेर देखिएगा कि देख जो लूं मैं उसको तो अपने बालों को संवारा करती थी, मुझे देर से समझ में आया कि वो क्या इशारा करती थी। बहुत शुक्रिया। मुझे देर से समझ में आया कि वो क्या इशारा करती थी, अपनी सहेलियों से भी ये बात छुपाया करती थी, इश्क मुझी से कर बैठी थी, जाने क्यों न जताया करती थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लिखा है कि ना इकरार किया करती थी और ना इजहार किया करती थी, ना इकरार किया करती थी ना किया करती थी, सब मरते थे उस पर
वो मुझ पे मरा कर रही थी। थैंक यू। और क्या बतलाऊं कि वो क्या क्या किया करती थी, और क्या बतलाऊं कि वो क्या क्या किया करती थी। बस इतना ही सुन लो कि मुझे प्यार बहुत करती थी, मुझे प्यार बहुत करती थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए। थैंक यू। अब फिर वक्त को आगे लेकर आते हैं और आज के समय में आते हैं, और फिर यहाँ से मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, समय की अपनी सीमा है, मैं उसका बेशक ध्यान रखूंगा। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ थोड़ा अगर इससे कनेक्ट कर पाए तो मेरा लिखना बहुत सार्थक हो जाएगा, और मेरी बात अगर आप तक पहुंचती है तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा, आपसे तवज्जो चाहूंगा। एक गुजारिश जरूर करूंगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मेरे जो अल्फाज है, मेरे जो शब्द हैं, उससे थोड़ा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, मेरे अल्फाजों के साथ सफर करने का प्रयास कीजिएगा, और वो बात में अगर बात आपको लगती है तो मुझे इत्तला जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसका शीर्षक है तबादला। नौकरी में ट्रांसफर होता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है तबादला। लिखा है कि तेरे शहर में मेरा तबादला हो गया है, तेरे शहर में मेरा तबादला हो गया है, पुरानी यादों से फिर एक मुकाबला हो गया है। और यूं तो बहुत गंभीर फितरत का हो गया हूं मैं, यूं तो बहुत गंभीर फितरत का हो गया हूं मैं, ये मेरा मन न जाने क्यों बावला हो गया है। शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि मकान भी मिला तो, सॉरी, पूरे शहर में मुझे मकान भी मिला तो तेरे ही मोहल्ले में, पूरे शहर में मुझे मकान भी मिला तो तेरे ही मोहल्ले में, खुदा जाने शुरू ये कैसा सिलसिला हो गया है। तेरे शहर में मेरा तबादला हो गया है, पुरानी यादों से एक मुकाबला हो गया है। इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि अपने कमरे की खिड़की तुम खुली मत छोड़ देना, अपने कमरे की खिड़की तुम खुली मत छोड़ देना, फिर तुम ही कहोगे कि नया मसला हो गया है। अपने कमरे की खिड़की तुम खुली मत छोड़ देना, फिर तुम ही कहोगे कि नया मसला हो गया है। और ये प्रसाद देने के बहाने आ मत जाना तुम, ये प्रसाद देने के बहाने आ मत जाना तुम, इनकार जो कर दिया तो कहोगे पगला हो गया है। शुक्रिया। और आजकल गजल लिखने लगा हूं मैं, शायद तुम्हें खबर हो, आजकल गजल लिखने लगा हूं, शायद तुम्हें खबर हो, कुछ तुम पर लिख दिया तो सब कहेंगे छल्ला हो गया है। और आखिरी शेर इसका देखिएगा कि गर दिख जाऊं मैं तुम्हें तो मुझे अनदेखा सा कर देना, तो गर दिख जाऊं मैं तुम्हें तो मुझे अनदेखा सा कर देना तुम, वरना मोहल्ले वाले कहेंगे नया मामला हो गया है, वरना मोहल्ले वाले कहेंगे नया मामला हो गया है। और ये सब क्यों हो रहा है सोचता हूं, कुछ समझ नहीं आता, ये सब क्यों हो रहा है सोचता हूं, कुछ समझ नहीं आता। ये तजुर्बा भी खुदाया मेरी जिंदगी में पहला हो गया है, ये तजुर्बा भी खुदाया मेरी जिंदगी में पहला हो गया है। तेरे शहर में मेरा तबादला हो गया है, पुरानी यादों से फिर एक मुकाबला हो गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नज़्म मैं उसके एक अशार में पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आमतौर पे क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और इससे कहते हैं, उससे कहते हैं, है ना, और सोचते हैं कि शायद तकलीफ में कम हो गई। तो उसी संदर्भ में ये चीज लिखा था मैंने कभी कि अपनी जिंदगी को अखबार ना बना देना, अपनी जिंदगी को अखबार न बना देना, अपने दर्द को इश्तिहार न बना देना, अपनी जिंदगी को अखबार न बना देना, अपने दर्द को इश्तिहार न बना देना, और सुकूनी मंजर के फिराक में तुम खुद का जीना दुश्वार न बना देना। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।